कि मान के चलो आबादी का आधा वोट बैंक होना चाहिए, तो आधा वोट बैंक अपना मान के चलो कि 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है। यानी हमारी अपनी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता के लिए अभी बहुत बड़ा आकाश बाकी है जिसमें हमको छलांग लगाना है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बदलेगा कामकाज का तरीका, क्योंकि मंत्रालय में आज ई पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली एवं स्वागतम पोर्टल की शुरुआत हो गई है। सीएम साय ने पोर्टल का शुभारंभ किया। शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने में शुरुआत इसमें हुई है। इसमें मदद मिलेगी, कामकाज पारदर्शी होगा, आमजनों के प्रवेश को आसान बनाया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आसान होगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम मनोज साहब ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम मनोज साहब ने। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी और हमने ऐसी तैयारी की थी कि ज्यादातर आवेदनों का निराकरण मौके पर ही हो और सारा विभागों के कोऑर्डिनेशन से लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारा साबित हुआ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सहकारिता विभाग के जिला संयोजकों की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। बैठक में पिछले 5 साल में सहकारिता आंदोलन को कैसे खत्म करने की कोशिश की गई, ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का मुद्दा रहा। साथ ही आगे की कार्य योजना बनाई गई, जहां मंत्री ने सहकारिता आंदोलन का स्तर गांव-गांव तक पहुंचाने और इसे मजबूत करने पर जोर दिया है। बैठक में प्रदेश से जिला संयोजक समिति इस बैठक में शामिल हुई। आज सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का सोचना है कि सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए निश्चित रूप से सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाना है। और इन 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में सहकारिता जो नेस्तनाबूद हो गई, सहकारिता आंदोलन को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र चलाया गया, उसको पुनः जीवन दान देने के सहकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आज कार्य योजना बनाई जाएगी। उसके लिए माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, जो है वो भी रहेंगे बैठक में। और छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बिलासपुर नगर निगम समेत पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। जहां कांग्रेस पार्टी बिलासपुर निगम में अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी राज्य में अपनी सरकार होने के बाद नगर निगम में भी जीत का परचम लहराने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी। हमारे कार्यकर्ता साल भर काम करते रहते हैं, संगठन के काम निरंतर चलते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार तो बना ली है। अब तीसरा इंजन जो नगर सरकार के रूप में यहाँ विराजमान होना है, 70 पार्षद हैं, तो 70 में मेरे को पूरा भरोसा है कि कम से कम 50 पार्षद यहाँ से जीत के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी महापौर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कामकाज और कार्यकाल कैसा रहा है, बिलासपुर की जनता उसको भली भांति जानती है।
जहां बीजेपी अपने काम के दम पर जनता को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है, तो कांग्रेस की योजना प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जनता के बीच जाना है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी के 6 माह के कार्यकाल को देखा है और जनता इतने कम समय में ही त्रस्त हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 महीने की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं चरम पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हाल है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे तमाम बीमारियां इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में नहीं रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आपको देखने को मिलेगा चोरी, हत्याएं, चाकूबाजी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन इन नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी दोनों प्रमुख पार्टियों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की तैयारी जमीनी स्तर पर मजबूत हुई तो इस साल निकाय चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। बिलासपुर नगर निगम चुनाव को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव में कोई बहुत स्पष्ट मैंडेट नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब जहां कांग्रेस के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए नगर निगम और नगरीय निकायों का चुनाव है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है कि वह अपनी लोकप्रियता को बरकरार है यह साबित कर सके। कांग्रेस के बड़े नेता अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष